वहां भी एक बिल्कुल सुचरिता, अगले स्टेट की ओर बढ़ते हैं भावेश, जल्द सारे स्टेट पूरा करते हैं, उसके बाद फिर बहस करेंगे जी। केरल पर भी केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सरकारें हर 5 साल में बदल जाया करती है। केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सरकारें हर 5 साल में बदल जाया करते हैं, लेकिन पहली बार दिख रहा है कि एक बार शायद ये सरकार रिपीट कर जाए। हाँ, पिछली बार से एलडीएफ को कम सीटें मिलती हुई दिख रही। पिछली बार एलडीएफ 91 सीटें जीती थी, इस बार 72 से 80 सीटें जीतती हुई दिख रही है। और यूडीएफ जो कांग्रेस की अगुवाई वाली है, उसको 58 से 64 सीटें। बीजेपी जो बहुत ताकत लगाई है वहां पे, उन्होंने अपना सीएम कैंडिडेट भी अनाउंस किया था, जो मेट्रो मैन श्रीधरन है उनको, लेकिन बीजेपी खाता जरूर खोल रही है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करे। 1 से 5 सीट तक बीजेपी जीत सकती है। बस अमित शाह गए, जगत प्रकाश नड्डा गए, सब गए, कोई फर्क नहीं, सिर्फ 1 से 5 सीट। एनडीए के आंकड़े एक बार फिर से जी देखिए, शायद इसका ये है कि बीजेपी फिलहाल देखिए इस वक्त एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि जी देखिए केरल में भले बीजेपी सीटें नहीं जीत रही है। कौन सी चीजें गई है जो पिनराई विजयन के पक्ष में गई या फिर एलडीएफ के पक्ष में गई इन चुनावों में? देखिए, एक तो जो उनके सीएम कैंडिडेट हैं, वो पॉलिटिकल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी सीटें शायद जीत सकते हैं। बाकी जो शशि थरूर की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसमें बीजेपी 2-3 सीटों पे अच्छी फाइट दे रही है, तो शायद बीजेपी वो निकाल भी ले, ये एक्सपेक्टेड है। एक और स्टेट है, बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफी वहां पे पॉलिटिकल जो आप बीजेपी के लिए दिखा रहे हैं, वो भी अपने आप में बड़ी चीज है। वहाँ खाता खुलना, वहाँ 1 से 5 सीटें जो आप केरल में दिखा रहे हैं, वो भी बड़ी बात है ज्यादा अपने आप में। लेकिन हम पहले पुडुचेरी की भी सीटें बता देते हैं भावेश, उसके बाद इसका आकलन करते हैं। बस एक छोटा सा पॉइंट इसमें और एक ऐड करना चाहूंगा। बीजेपी भले ही वहां पे सीट नहीं जीतती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी का जो वोट शेयर है, पिछली बार 2016 से 4% के लगभग बढ़ती हुई दिख रही है। बीजेपी इस बार 18% के आसपास वहां पे वोट शेयर लेके आ सकती है, जो एक बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी को वहां पे कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मजबूत नहीं है। वो भले ही सीएम कैंडिडेट जरूर दे के आ रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है नहीं बीजेपी का वहां पे। फिर भी 18% वोट लेके आना, याद कीजिए 2014 में बीजेपी बंगाल में 17% वोट लेके आई थी लोकसभा में। उसके बाद अभी बीजेपी जीतने की स्थिति में, तो हो सकता है कि केरला में बीजेपी जो अभी 18% लेके आ रही, हो सकता है अगले 5 साल में और मेहनत करके वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सके। एक छोटा सा स्टेट है पुडुचेरी, उस पे हम लोग बिल्कुल, और हम सीधा जा रहे हैं अपने पैनल के पास, वरुण पुरोहित के पास जा रहे हैं भावेश, वहीं पे माधवी जी है। वरुण जी, कहीं से आपको लग रहा है एक स्टेट में तो कम से कम ऐसा लगा कि कुछ है, नहीं तो लगा था कि सुपड़ा साफ है सारी जगह। माधवी जी, वरुण पुरोहित, समय कम है दोनों के पास, सबके पास आ रहे हैं सुचरिता जी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा, आसाम में कांग्रेस की सरकार बनेगी, केरल में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और हम जो तमिलनाडु, आपने खुद ने बताया, हालांकि मैं एग्जिट पोल का क्रिटिसाइज कर रहा हूं ना, फॉर इनकी अपनी साइंस से कैसे उन्होंने किया। तमिलनाडु में स्टेलिन आएगा, पुडुचेरी में कांग्रेस आएगी। आप देख लीजिए, कांग्रेस आसाम में, पुडुचेरी केरला में कांग्रेस लेड फ्रंट ही आएगा। अब आप बंगाल की जो इतनी देर से बात करें, मैं सुन रहा था बंगाल की बात में, आप देखिएगा हाथ से निकल गई थी और अब बन नहीं रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का कैडर जरूर मजबूत है। मेरी सुन लीजिए, पॉजिटिव रहना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट रहना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मेरी बात नहीं, मैं ख्यालों में नहीं जी रहा। आई थी, लेकिन आज इनकी जो हालत है वो दिख रही है, और पूरे देश में ही हालत दिख रही है। उसके लिए बार बार कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो आंकड़े, मुझे ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल में जो आज दिखाया जा रहा है, इससे कहीं बेहतर परिणाम जो है वो हम 2 तारीख को देख सकेंगे, क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ में इस पश्चिम बंगाल की प्रदेश की जनता ने भाजपा को जो अपने साथ जोड़ा है। मेरी आवाज? जी, आप कह रही है पश्चिम बंगाल के नतीजे सबसे ज्यादा हैरान करने, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जी उन्हीं नतीजों पर सबसे ज्यादा नजरें भी थी माधवी जी। इसीलिए संजय सराफ जी, जो एग्जिट पोल के नतीजे भावेश आपको बता रहे हैं, आपको लगता है यही अनुमान आपका भी था, या फिर इससे भी ज्यादा बड़ी बम्पर जीत आप देख रहे हैं एनडीए के लिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से ममता जी की एरोग्रेंस थी वहां पर, ममता बनर्जी की एक एरोग्रेंस, और दूसरा आपको भी पता है, हम सबको, पूरे देश को पता है कि बंगाली एक ऐसा स्टेट है जहां पर दुर्गा पूजा बड़े
धाम से बनाई जाती है। और उस दुर्गा पूजा में पिछले 4 साल में जिस तरीके से ममता जी ने उसमें रोकने का काम कर दिया और इस साल वही पंडालों में वापस जाने का काम किया, तो शी गॉट एक्सपोज्ड देयर। वो एक सबसे बड़ा फैक्टर था जो बंगाल में एक सेकंड, जो बंगाल में साइलेंट वोटर है, जो बंगाल का साइलेंट वोटर है, वो सब साइलेंट वोटर आज वो साइलेंट वोटर पूरा आपके पोलराइजेशन के पूरे नीति और क्या हो रहा है बंगाल में कर दिया है सर। आप जी आप सच्चाई थोड़ा स्वीकार करके बात बोलेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। बंगाल में क्या आप ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं 10 साल तक दीदी आपका बंगाल का जो साइलेंट वोटर है, जो बंगाल का साइलेंट वोटर है, वो 2 तारीख को निकलेगा। आपकी दीदी नंदीग्राम में बहुत मुश्किल से जीतेगी, अगर जीतेगी नहीं तो नंदीग्राम भी हार सकती है। आपकी दीदी नंदीग्राम भी हार सकती है। कहां पर है उसका काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है जो कैडर नंदीग्राम में दीदी को जिताता था, आज वही कैडर वहाँ आप ये बताइए खड़ा है और एनडीए के साथ कितने सारे जीत की तरफ उसको बढ़ा रहा है। जो जिस तरीके आप बताइए, जिस ममता बनर्जी ने आज तक वहाँ पर युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया, कोई कंट्री की स्कीम को एक्सेप्ट नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। आप देखिए किसानों की स्कीमों को पूरे देश में किसानों को पैसा दिया गया, आपके वेस्ट बंगाल में देने के बावजूद वहां पर किसानों को कोई पैसा देने से मना कर दिया। तो आप किस 2019 के लोकसभा चुनाव में आप बता रहे हैं शिवम के पास एक बार चली जाओ। राहुल जी संजय सराफ जी, मुझे लगता है एक पार्टी 3 सीटों से अगर 148 सीटों तक पहुंचने की बात हो रही है, जैसा कि एग्जिट पोल पे दिखा रहा है शिवम, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये किसी भी पार्टी के लिए होता तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता। एक बार शिवम से रिएक्शन ले। सुचारिता जी मैं अभी भी बंगाल में ही हूँ, आपके ऑफिस से, रिपब्लिक के ऑफिस से कुछ किलोमीटर दूर। लिख के रख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी सिर्फ 57-58 बूथ हैं जहां पर ममता बनर्जी लीड कर रही है। करीब 172 बूथ हैं जिस पर खास तौर पर शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली रहने के लिए आखिर में जो 1 हफ्ता चुना था, वो हिंदू बाहुल्य इलाके में चुना था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और एक और चीज, जहां तक हम नंदग्राम की बात कर रहे हैं, वहां की नेता शुभेंदु अधिकारी है। ममता बनर्जी सिर्फ 5 साल में एक बार चुनाव प्रचार करने आती है। ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के साथ बनकर नंदीग्राम में वो आज ममता बनर्जी बनी है, एक बात। और दूसरा, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, लगातार कह रहे हैं कि चीजें इस तरह से नहीं जाने वाली, बीजेपी किस तरह से बढ़ने वाली है। सॉल्ट लेक में आपके ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर पर बड़ा बाजार में एक 2014 में पुल गिर गया था। शिवम 2021 जीते कोई भी ममता बंदोपाध्याय को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। शिवम जीते कोई भी ममता बंदोपाध्याय को, जो लेफ्ट के इतने सालों की सरकार को पछाड़ दिया हो, उस महिला नेत्री को अंडर एस्टिमेट मत करो। शुभेंदु भी जानते हैं कितना अपील टास्क है वहां। आप अगर बंगाल में हैं, आप तो अब गए होंगे। सुचरिता, समय कम है, सीधा जा रहे भावेश के पास। भावेश, एक बार फिर 5 राज्यों के नंबर जल्दी हमारे दर्शकों को बता दीजिए सुचरिता, ताकि भावेश सबके बाहर एक बार दोबारा सीएनएक्स रिपब्लिक सर्वे का नंबर सबके पास आ जाए। भावेश, बंगाल से शुरू करते हैं, बताइए भावेश, ओवर टू यू। देखिए, बंगाल में बीजेपी एक जीत की ओर अग्रसर है। भले ही क्लोज फाइट है, लेकिन बीजेपी वहां पे 138 से 148 सीट जीत सकती है। टीएमसी वहां पे 128 से 138 सीट जीत सकती है। लेकिन ये क्लोज फाइट माना जाएगा। 2.5% का एरर हमारे सर्वे में भी होता है। वो यदि हो जाए तो दोनों की टाई हो सकता है, दोनों 138 से 140 के आसपास सकता है। लेकिन ये क्लियर दिख रहा है कि बीजेपी के पास एज है। असम में बीजेपी की सरकार वापस आती हुई दिख रही है। बीजेपी वहां पे लगभग 79 के आसपास जीतती हुई दिख रही है। और वहां पे तमिलनाडु में डीएमके की बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। और वही केरला की बात करें तो केरला में एलडीएफ की सरकार रिपीट होने जा रही है, जो कि एक रिकॉर्ड है, क्योंकि वहां पे हमेशा ही सरकार चेंज होता जाता है। पुडुचेरी एक छोटा राज्य है जहाँ पे पिछले 3-4 महीने बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए। वहाँ पे एक राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, क्योंकि एक चुनी हुई सरकार की वहाँ की जो कुछ विधायक पाला बदली है। अब वहाँ पे सरकार बदलने की पूरी संभावना है। वहाँ पे बीजेपी की अलायंस एनआरएस के साथ उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है वहाँ पे। भावेश, अभी एग्जिट पोल के नतीजे आपने दिए हैं और बहुत से हमारे मेहमान इन एग्जिट पोल के नतीजों से सहमत हैं, कुछ नाराज हैं, कुछ खुश भी हैं। लेकिन असल नतीजे 2 मई को आएंगे और 2 मई को भावेश आप भी होंगे
ऐश्वर्या, हमारी पूरी टीम, रिपब्लिक भारत की पूरी टीम किस तरह से उन नतीजों का भी आकलन करेगी जो 2 मई को आएंगे, और 2 मई को हमारे साथ यूं ही इसी तरह से हमारे दर्शक जुड़िएगा, क्योंकि एक एक रिजल्ट को हम एक एक सीट को एनालाइज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस एग्जिट पोल में जुड़ने के लिए। आज बहुत बहुत धन्यवाद।